हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आलिया रहमान। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होता है, ये क्यों होता है और किस तरह से नेचुरल सोर्स से आप न सिर्फ अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि इससे आपको फ्यूचर में भी कभी डायबिटीज़ होने के चांसेस नहीं होते। सो फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ क्या होता है और ये क्यों हो जाता है? डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज दैट अकर्ड व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज also called blood sugar is too high. Blood glucose is your main source of energy and come from food you eat. Insulin, a hormone, help glucose from food you eat into your cell to be used for energy. Guys, blood sugar level जिसे डायबिटीज़ होने के मुख्य कारण होते हैं आपके शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। कॉमन भाषा में कहा जाए तो शुगर की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और आपके शरीर में इंसुलिन होता है जिसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन से ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बैलेंस बनाने में, वो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है जिससे आपकी ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बराबर बैलेंस में रखता है, जो आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस में रखता है। ग्लूकोज आपके शरीर को एनर्जी, आपके हर एक सेल को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, जिसकी वजह से आपका सेल को फंक्शन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ाता है। तो वो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है उसके प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, जो जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने ये जान लिया कि डायबिटीज़ क्या होता है और ये क्यों हो जाता है। और अब हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी के कारणवश अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो किस नेचुरल रिसोर्स से आप अपने जो आपकी डायबिटीज़ हो इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस से। इसके लिए नीम एक बहुत ही गुणकारी औषधि है जो हमारे देश में हर जगह पाया जाता है। न सिर्फ ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ ये कई अन्य प्रकार की बीमारियों में भी मददगार। ना सिर्फ ये आपको डायबिटीज़ बल्कि अन्य कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। नीम एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसमें आयुर्वेदिक मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक, एंटी वायरल और ओवरऑल एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। ये कई तरीके की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। स्किन डिज़ॉर्डर, स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है आपका, स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, हेयर लॉस, फंगस, बैक्टीरिया, डिटॉक्सिफिकेशन, डायबिटीज़, पिंपल्स, एक्नी, इंडाइजेशन, इन्फेक्शन, इसके बाद ये अल्सर, इसके बाद स्टोन, वायरल फीवर होता है, वर्जानिकल डिसऑर्डर, ड्राई स्किन, डैंड्रफ, मलेरिया, रिंकल्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ ये एक्ने, कफ, कर्ड्स, डेंटल प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, किडनी प्रॉब्लम, ये 40 अन्य प्रकार की और बीमारियों को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आयुर्वेदिक में इसको एक कंप्लीट औषधि कहते हैं जो बहुत अन्य तरीके की बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, इसके आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ब्लड में प्यूरिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है उससे आपको दूर रखता है। नीम में काफ़ी सोर्स में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल से होने वाली जो आपको नुकसान होता है, आपकी बॉडी को नुकसान होता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है और ये कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको दूर रखता है। बहुत सारे रिसर्च जो दुनिया में बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि नीम के नियंत्रण रूप से इस्तेमाल से कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उसके कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनकी बीमारियां ठीक होने में काफ़ी हेल्पफुल होता है।
अगर डायबिटीज़ के पेशेंट इसका नियंत्रण रूप से इस्तेमाल करते हैं तो ये इनके ब्लड शुगर लेवल, जो उनके ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा जो बढ़ जाती है और उसको शुगर लेवल की मात्रा को बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है, और जो डायबिटीज़ से जो अन्य नुकसान होने का ख़तरा उनकी बॉडी में बढ़ जाता है वो दूर होने लगता है। अब ये हो गया डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इस्तेमाल। अगर कोई चाहता है कि उसे फ्यूचर में कभी भी डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि नीम जो है वो एक ठंडा औषधि है, इसीलिए अगर आप अगर एक साल में अगर आप 2 इसके बॉटल्स आते हैं जिसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं, बाज़ार में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं नीम की कैप्सूल्स। अगर आप चाहें तो नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो आपको बाज़ार में आप बहुत सारे कैप्सूल फॉर्म में भी नीम के कैप्सूल्स मिलते हैं। अगर साल में अगर आप 2 मरतबा, हर 6 महीने में अगर आप 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं, 6 महीने बाद 1 बॉटल और 6 महीने बाद 1 बॉटल अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ब्लड से रिलेटेड जो भी ये प्रॉब्लम्स है वो कभी आपके शरीर में नहीं होगी। इसके साथ साथ आप डायबिटीज़ से भी बचे रह सकते हैं। ये हो गया डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए और डायबिटीज़ से प्रोटेक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा, शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तो अगर वो मीठी चीज़ें खाने का चाहते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी या इस तरह की कोई भी मीठी चीज़ लेना चाहते हैं, तो शुगर का जो आपका जो सब्सटेंस होता है, एक होता है शुगर के सब्सटेंस के रूप में आप स्टीविया बोल के एक नेचुरल हर्ब्स आती है, जो शुगर से 300 टाइम्स स्वीटनर होती है, मिठास उसमें ज़्यादा होता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स और इसके साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस से होते हैं, ये नॉर्मल लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्सूल फॉर्म में आती है, टैबलेट्स फॉर्म में आती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि एक नेचुरल तरह का हर्ब्स है जो शुगर से 300 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है, और इसके साथ साथ इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। तो कोई भी अगर इसका इस्तेमाल करता है तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। स्पेशली ये डायबिटीज़ के पेशेंट को रेकमेंड किया जाता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप स्टीविया बोलकर शुगर एक नेशनल स्वीटनर का आती है, उसको अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो मीठा भी आसानी के साथ खा सकते हैं, और बिल्कुल इसमें कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती, तो ये आपकी शुगर लेवल को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, और इसको अन्य लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं और अपने नॉर्मल थोड़े बहुत एक्सरसाइज और डाइट्स को फॉलो करते हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि लोगों को जब डायबिटीज़ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा उनको चिंता हो जाती है। बल्कि अगर आप नियंत्रण रूप से अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर बैलेंस बनाकर अपना डाइट को फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो इसे अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या और आगे क्या देखना है। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।